हेलो दोस्तों, मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस अचानक आ जाता है। चाहे कोई टैक्स रिफंड मिला हो, बोनस मिला हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव हुई हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस 1 लाख रुपीस को इन्वेस्ट कहाँ पे करें। एफडी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में करें, डायरेक्ट स्टॉक में करें, इस सारे पैसों को एक जगह कहीं इन्वेस्ट कर दें। आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कैसे 1 लाख रुपीस को स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल एसआईपी लाइफ, जहाँ पे हम एसआईपी, म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये 1 लाख रुपीस कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको ये पैसा 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर चाहिए तो मेरी सलाह होगी कि आप इक्विटी मार्केट से दूर रहे। ऐसे केस में आप एफडी या लिक्विड फंड चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसबीआई लिक्विड फंड जैसा कोई भी अच्छा सा एक लिक्विड फंड चूज कर सकते हैं। हिस्टोरिकली ऐसे फंड ने लगभग 6 से 7% एनुअल रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म गोल के लिए कैपिटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि वेल्थ क्रिएशन। लेकिन अगर आप इस पैसे को 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो पिक्चर कंप्लीटली बदल जाती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। अगर आपका टाइम होरिजन 10 से 15 साल का है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक पावरफुल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हर इन्वेस्टर अलग होता है, किसी को हाई रिस्क पसंद होता है, किसी को बैलेंस या किसी को सेफ्टी। इसलिए इन्वेस्टर को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है एग्रेसिव इन्वेस्टर, दूसरा है मॉडरेट इन्वेस्टर और तीसरा है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। पहले बात करते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर की, जो मार्केट की वोलेटिलिटी को कामली हैंडल कर सकता है। मार्केट अगर 20 या 30% गिर जाए तो वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसका फोकस होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो 1 लाख रुपीस का एक पॉसिबल एलोकेशन कुछ ऐसा हो सकता है। इसमें पहला है फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें आप 40% यानी 40,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को कंसीडर कर सकते हैं। ये फंड इंटरनेशनली डाइवर्सिफाइड है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। दूसरी कैटेगरी है मिड कैप फंड, इसमें आप 30% यानी 30,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप इडलवाइज मिड कैप फंड को देख सकते हैं। मिड कैप फंड में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। और तीसरा है स्मॉल कैप फंड, इसमें आप 30% यानी 30,000 रिमेनिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप बंधन स्मॉल कैप फंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में हाईएस्ट रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हाईएस्ट रिटर्न का भी पोटेंशियल हो सकता है। हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से ऐसे पोर्टफोलियो से लॉन्ग टर्म में अप्रोक्सीमेटली 12 से 15% कैगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। मतलब आज का 1 लाख रुपीस 15 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 लाख रुपीस तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर की। मॉडरेट इन्वेस्टर थोड़ी वोलेटिलिटी झेल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। ये लोग रिस्क और रिटर्न का बैलेंस चाहते हैं। इनके लिए एक पॉसिबल एलोकेशन कुछ ऐसा हो सकता है। इनके लिए सबसे पहला फंड है लार्ज कैप फंड। इसमें आप 60% यानी 60,000 इस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं। ये एक इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और लॉन्ग टर्म में ये रिलायबल परफॉर्मर रहा है। दूसरी कैटेगरी है मिड कैप फंड। इसमें आप 20% यानी 20,000 इस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप इडलवाइज मिड कैप फंड को देख सकते हैं। थोड़ा ग्रोथ पोटेंशियल ऐड करता है और आपके पोर्टफोलियो में काफी अच्छा रहेगा। तीसरा फंड है स्मॉल कैप फंड, रिमेनिंग 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप बंधन स्मॉल कैप फंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से इस पोर्टफोलियो से आप 10 से 12% की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मतलब आज का 1 लाख रुपीस 15 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख तक ग्रो हो सकता है। ये बैलेंस अप्रोच उन लोगों के लिए है जो ना तो बहुत एग्रेसिव है, ना ही बहुत कंजर्वेटिव। और अब तीसरी और लास्ट कैटेगरी है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अगर आप मार्केट की ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते और स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी देते हैं, इनके लिए एक पॉसिबल एलोकेशन कुछ ऐसा हो सकता है। सबसे पहला लार्ज कैप फंड में यहाँ पे आप 60% यानी 60,000 ऐड कर सकते हैं। इसमें आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स को कंसीडर कर सकते हैं। लार्ज कैप सबसे स्टेबल इक्विटी ऑप्शंस होता है। निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है, जो रिलेटिवली सेफ मानी जाती है। दूसरी कैटेगरी हम सिलेक्ट कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। आप इसमें 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप सेम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को देख सकते हैं। तीसरा है डेट यानी लिक्विड फंड में। इसमें आप रिमेनिंग 20% यानी 20,000 ऐड कर सकते हैं। इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं एसबीआई लिक्विड फंड को। ये पोर्शन पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। मार्केट गिरे तब भी ये रिलेटिवली सेफ होता है। हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से इस पोर्टफोलियो से आप 8 से 10% का कैगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब आज का 1 लाख 15 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख तक पहुंच सकता है। रिटर्न कंपैरेटिवली कम है, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा है और टेंशन बिल्कुल कम है। अब तक हमने तीनों टाइप के इन्वेस्टर के लिए एलोकेशन देखा है। चलिए क्विक समरी देखते हैं। ये रिटर्न हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से दिए गए। फ्यूचर रिटर्न मार्केट कंडीशन के हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो अगर आप हायर रिस्क ले सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन
10 से 15 साल तक का है तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो आपके लिए सुटेबल हो सकता है। अगर आप रिस्क और रिटर्न को बैलेंस चाहते हैं तो मॉडरेट पोर्टफोलियो चूज कर सकते हैं, और अगर आप स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी देते हैं तो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो आपके लिए बेटर हो सकता है। तो दोस्तों, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। सही इन्वेस्टमेंट वही है जो आपके रिस्क प्रोफाइल और टाइम होरिजोन में फिट होती हो। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है और हायर रिटर्न चाहते हो तो आपको वोलेटिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो आपको रिस्क और रिटर्न दोनों का बैलेंस मिलेगा। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन इस केस में आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल और टाइम होरिजोन क्लियर कर लीजिए। एक बात याद रखिए, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती है, डिसिप्लिन और पेशेंस से बनती है। आप अपना 1 लाख रुपीस कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे पर्सनल फाइनेंस कंटेंट के लिए सिंपल SIP लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।